नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से गांव के ही प्रधान वीरेंद्र यादव लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरह से अपना मुद्दा बना लिए हैं कि अनुराग यादव को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। लेकिन जो मामला निकल करके सामने आया, जैसा कि हमने भी खबर भी दिखाई, जैसे भी हमको सूचना मिला कि प्रधान यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें लॉकअप में डाला गया, हवालात में डाला गया, उसकी भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। पूरा मामला क्या था हमने उसको भी आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आप होम करने जा रहे हैं तो आपका हाथ जरूर जल जाता है। ऐसी कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। ठीक उसी तरह से वीरेंद्र यादव जो प्रधान हैं उनके साथ भी ये घटना हुई है, क्योंकि हमने गांव के लोगों से बात किया तो बात ये जो सामने निकल कर आया कि जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करवा रहे हैं, उसके साथ वह जो युवक है वो अभद्रता कर रहा था, जिसने ये आरोप लगाया है। आरोप ये है कि पुरानी रंजिश को लेकर के प्रधान जो है उनको धमकी दिए हैं, गाली गलौज दिए हैं और उनको मारे पीटे हैं। ये तहरीर गौराबासापुर थाने पर अंकित नाम के युवक जो देते हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है और प्रधान जी को हमने तस्वीरें दिखाई कि उनको लॉकअप में डाला गया और उसके बाद उनको चालान कर दिया गया। तो क्या कुछ सच्चाई है उसको जानने के लिए जब हम यहाँ पर गांव में पहुँचे हैं, गांव के कुछ लोगों से हमने बात किया है और तो वो लोग क्या कुछ बताएं। और आपको मैं बता दूं कि प्रधान के खिलाफ जो धारा लगी थी, वो मारपीट, गाली गलौज और धमकी की जो धारा लगी थी, उसमें जमानत जो है एसडीएम कोर्ट से हो जाता है, यानी कि न्यायालय से चालान होता है तो जमानत जो है हो जाता है। तो जो प्रधान जी के चाहने वाले हैं वो काफ़ी चिंता में थे। लगातार उनके फ़ोन्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रधान के साथ ऐसा क्या हो गया, क्योंकि लोगों की एक उम्मीद थी कि ग्राम प्रधान जिस तरह से अनुराग यादव केस में एक्टिव हैं, जिस तरह से वो न्याय दिलाने के लिए हर संभव का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने बयान भी दिया था कि अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं उनके मकान पर बुलडोजर जब तक हम चलवा नहीं लेंगे, जब तक उनका घर हम गिरवा नहीं लेते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो आप जानते हैं कि चुनाव का भी मामला गाँव में चल रहा है, उसी से लेकर के सारा मामला है। और जो उनके चाहने वाले हैं, वीरेंद्र यादव के चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं कि अनुराग यादव को न्याय मिल जाए, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि प्रधान जी जो जमानत पर बाहर आ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और आपसे मिलवाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन गांव के ही एक युवक हैं, उनसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है। भाई साहब, आपने बताया और तमाम लोगों ने ये बताया कि जो महिलाएं तमाम लोग होटल पे आ जा रहे थे, तो उसके साथ वो युवक बदतमीजी कर रहा था। बहुत धन्यवाद आपको। मैं मौके पे था, कुछ काम था प्रधान जी से हमारा। मैं बगल जैसे उनके बगल गांव का जो सटा हुआ, मेरा घर इनका घर 100 मीटर दूरी पे है। सच्चाई थी, बस रोडवेज रुकी तो उसमें कुछ महिलाएं थी, कुछ औरतें थी, कुछ पुरुष भी थे। तो रुकी तो सुभाष वगैरह नहीं थे, जो तहरीर दिए हैं वो सब होटल पे थे ही नहीं। तो वो कर्मचारी जो था, उसका नाम भी नहीं जानते हैं हम। तो महिलाएं जाती हैं लैट्रिन बाथरूम करने, तो जहाँ लगी रोड उस पार, तो बोल रहा है कि अब तू नहीं आ रहा है। अच्छा, बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी। तो हमको लगा कि हम कहे यार कहा बोल, तो कहा है कि कैसे तू मिले आया है, वो हम कहे प्रधान जी से कहा जा प्रधानवाना। अच्छा, उसका लैंग्वेज था। तो हमको लगा कि नसीम है, मैं देखा भी नसीम बुत था एकदम। हमको लगा घर आदमी ड्रिंक कर लेता है, अभी सही हो जाएगा 10-15 मिनट में। मैं फ़ोन लगाया, प्रधान जी कहाँ हुआ, तो कहा कि यार आ गए हैं, अभी तो आए थे होटल, आप चले गए बजरिया में, आ रहे हैं। अच्छा, तो बाजार से आए तो हमको बताया, हम कहे प्रधान जी पहले आप होटल चलाते थे, इसके पहले ये आपकी छवि खराब होगी। अच्छा, यानी कि वो जो कर्मचारी था वो बदतमीजी नहीं, मतलब अभद्र बोल रहा था। कमेंट क्या बताएं आपको, बोलने लायक नहीं, क्या बोला वो। तो महिलाएं बिल्कुल कुछ बोली नहीं, बस चिट्टा रह गई। हमको लगता है गोरखपुर की रही होंगी, देवरिया साइड की। कुछ बोली नहीं, वो लोग हट गई। प्रधान जी बताया, यार अनबन बता बोल रहा है, आपका नाम खराब होगा। आपका होटल इससे पहले था, 4 महीने पहले ही स्टार्ट किए हैं, और आप इतने सम्मानित आदमी हो कि अनबन बोल रहा है। कहीं गुरु तू हट गया, मतलब इनका कहना था गुरु हट गया, जब बगले बैठा हम आवत थे। फोन पे मैं इनको बताया, सूचित करके बताया। हम आपसे अभी और विस्तार में भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप ये सच्चाई देखिए, ये बता रहे हैं, गांव के और भी लोगों ने बताया कि वो नशे में था, यानी कि दारू बता रहे हैं, शराब पिया हुआ था, और उसकी वजह से वो जो महिलाएं थी उसको भी अंडबंड बोलता था। और अगर प्रधान जी वहाँ पर बीच में ना आते, अगर उस कर्मचारी के साथ न समझाते, वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उस कर्मचारी को मारते हुए प्रधान जी दिखाई दे रहे हैं, अगर ऐसा न करते तो शायद वो महिला जो है वो तहरीर देकर उस युवक के ऊपर जो है एक तरह से तहरीर देती, मुकदमा लिखवा देती। आप समझ सकते हैं किस तरह की धारा लगती। तो हम उस युवक से भी बात करेंगे, जो लकी अंकित यादव हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या ये मामला सही है, आपने ऐसा क्यों किया। तो प्रधान जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, जैसा कि वो लोग बता रहे हैं, आपके गांव के ही जो है धीरज तिवारी जी बता रहे हैं कि वो बदतमीजी कर रहा था, क्या कुछ मामला था, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए भैया, ऐसा था ना कि
सुबह हम तो कोर्ट गए थे, आपको लोग आपके बीच में ही स्थित थे हम। लगभग वहाँ से हम 4 बजे निकले। तो जब 4 बजे निकले तो उस समय रास्ते में जाम लगा था। तो हम वहाँ से आते समय तो हमें हमारे नंबर पे फ़ोन आया किसका कि अरविंद यादव एसआई का, हमारे थाने पे इस समय वो मौजूद में ड्यूटी में है। तो फ़ोन किए कि प्रधान जी कहाँ हैं? हम कि भैया यही हम कचहरी से आ रहे हैं। और तो कहें कि आइए तुरंत थाने पे, आइए तुरंत थाने पे। हम कि ठीक है, क्या बात बताइए। तो कहें कि आइए, तो बता रहे हैं। हम कि ठीक है भैया, हम आ रहे हैं। तो जब वहाँ गए हम तो बताने लगे सारी बातें। हम कहे अच्छा भैया ठीक है। एसओ साहब से भी मेरी बात हुई तो उनसे भी सच्चाई बताएं। तो उस समय जब हम होटल पे आए शाम को भैया ना, तो शाम के होटल के आने के बाद तो वो दारू पी के एकदम पूरा फुल था। अब बगल में गुरुजी बैठे थे। अब एकदम मतलब कि वो अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहा था। वो बता रहे हैं कि महिलाएं वहाँ थी, उसके साथ वो बदतमीजी कर रहा था लड़का। उसके बाद फिर आपको जानकारी हुई? जो भी औरतें थी वो शौच करने जा रही थी। तो उन्हें बहुत अभद्रता से बोला वो कि आपके गुरुजी बताएं ना कि हम आपके चैनल पे कह भी नहीं सकते, वो ऐसा बोला। तो उस समय बता दे भैया ना कि हमें बहुत क्रोध आई कि एक समझ लीजिए बहन बेटियों के इस तरीके से और इस ढंग से अगर वो बोल रहा है तो ये अच्छी बातें नहीं है। फिर भी उसको हम समझाएं, डांटें, लेकिन उल्टा हमको भी बोल दिया। तो हमें बहुत नागवार भी लगा कि हमें उल्टा बोल रहा है तो और कब से पी के किसको किसको बोला होगा। तो एक औरत वहाँ पे कहीं कि भैया ये होटल पे ये जान लीजिए कि बहुत गाली उली दे रहे हैं, अंड बंड बोल रहे हैं। तो उसको हम गए तब ऊपर, हम कहे क्यों गाली दे रहे हो, क्यों बोल रहे हो? तो उसको हम 2-3 पड़ाका मार भी दिए। आपके चैनल पे और चैनल पे देखिए हमारा वीडियो है, सच्चाई है। तो हम ये सोचे कि इसको समझा देंगे इस औरत के सामने, तो इसको भी जो ठेस है और गाली दिया है तो वो हट जाएगा। और वो औरत देखिए पढ़ी लिखी थी और बहुत तेज तर्राक थी। अगर उसको हम 1-2-3 पड़ाका नहीं मारते तो वो औरत खुद और अच्छे लेवल की औरत थी, हमें तो लग रहा था वो खुद उसके ऊपर FIR करती, एप्लीकेशन कर डालती। और उसी के डर के नाते हमें सोचे इसके सामने अगर 1-2 पड़ाका हम मार देंगे तो ये मामला भैया एकदम दब जाएगा। लेकिन वो चीज़ मामला तो दब गया, सब हो गया। तो सुबह जब उठा वो, ये बात 17 तारीख की है सुबह, और 16 तारीख को शाम को ये बात थी। तो उस समय आया हमारे पास, और हमारे धीरज गुरु भी आए थे। एक हमारे ग्राम सभा के गौड़ हैं, उन्हीं का अथवा कराना था, प्रमाणित कराना था। तो साथ में इनके आए थे। तो उस समय हमारे रूम में भी वो कहा कि भैया मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए भैया। हम क्या आपसे मिलने भी आया था वो? हाँ, वो ऊपर ही होटल पे सो गया था ना। अच्छा। हाँ, सो गया था। उस सुबह जब नशा उखड़ी तो वो आके हाथ गोड़ जोड़ रहा था, भैया गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए भैया, और हम नशा में हो गए थे, हम क्या क्या बोले क्या क्या कहें हमें खुद नहीं पता है। हम कहे चलिए अच्छा ठीक है, जाइए और अच्छे से यार रहिए, होटल पे कमाइए और अच्छे से काम करिए, और बहुत बड़े घर के नहीं हो, एक कमाने खाने वाले हो तो अच्छे से कमा खाइए। तो गुरुजी भी समझाए उसको। तो फिर वो चला गया। तो उसमें देखिए मामला ख़त्म हो गया था। लेकिन जो राजनीति करने वाले हैं, सुभाष के लड़कों को आए यहाँ पे और उसको खूब चढ़ाएं, सुभाष को चढ़ाएं, तो उनके औरतों को भी चढ़ाएं। तो एक एप्लीकेशन ये दे दिए थाने पे, एप्लीकेशन दिए। तो इसीलिए वो दरोगा साहब हमें फ़ोन किए थे जब हम कचहरी से रिटर्न आ रहे थे। तो हम कहे भी जाके हर सारी बात उन्हें बताएं। अब ये जान लीजिए, आप ही सोचिए, इस समय मेला चल रहा है। हमारे ज़िले के कप्तान साहब, हमारे जिला अधिकारी DM साहब इतने सक्रिय हैं कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी यात्रियों को न हो। क्योंकि योगी बाबा इतना पूरे प्रदेश में इतना कड़ी व्यवस्था किए हैं ताकि कहीं यात्रियों को कोई दिक्कत परेशानी न हो और लोग आराम से स्नान कर सकें, आराम से जाके स्नान करके और अपना जो है रिटर्न आराम से घर जा सकें। अब देखिए कप्तान साहब, ये जान लीजिए कि मुगरा बसपुर डाक के फूलपुर तक चल जाते हैं, साहसों तक चल जाते हैं। क्यों? दूसरे ज़िले में भी चल जाते हैं कि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। अब ये जो है इसी
बहन बेटियों को ऐसे अभद्रता से बोलेगा तो भाई देखिए कोई भी रहेगा, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कुंभ में स्नान करने के लिए लोग आते हैं और स्नान करने जाते हैं, और ये आजमगढ़ और प्रयागराज रोड है, यहाँ से ये गोरखपुर तक जाता है। तो लोग इससे आते जाते हैं। जो श्रद्धालु थे, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि श्रद्धालु थे, उनके साथ वो अभद्रता कर रहा था, यानी कि जिसके ऊपर माला वगैरह फूल वगैरह योगी जी का छिड़काव होता है हेलीकॉप्टर से, उनके साथ इस तरह से बदतमीजी की बात सामने निकल। गांव के और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। जिसके ऊपर धीरज तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूल की वर्षा करवा रहे हैं, जिनके आने जाने के लिए सारी सुविधा करवा रहे हैं, उनके साथ अगर बदतमीजी होगी तो बर्दाश्त तो नहीं होगा। और ऐसे गांव की बात जो आजकल गांव चर्चा में है अनुराग यादव को लेकर के, उस गांव में अगर ऐसी घटना मैं आपको बताऊं, सर्वप्रथम माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी सनातन धर्म के एक महान युग हैं, महान पुरुष हैं। कोई भी जा रहा है, किसी घर का जा रहा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आपके सामने आप कोई भी आ रहा है, किसी को बहन बेटी कोई टच करेगा तो आप कैसा फील होगा। मेरे सामने घटना है, मैं बता रहा हूँ। मैं खुद अवॉइड नहीं कर पाया, मैं खुद झगड़ा कर लेता, लेकिन नहीं कर पाया इसलिए कि हमके प्रधान जी का मामला, प्रधान जी समझेंगे, प्रधान जी यहीं रहते हैं। इसके पूर्व में इन्हीं होटल चलाते थे, इन्हीं को होटल है, सब कुछ व्यवस्था इन्हीं की थी। हम इनको बताया, हमको उसको समझा दीजिए कि कहीं गुरु अभी मार देंगे तो महिला जाएगी नहीं। जो औरत थी हमको चली जाएगी थाने पे, तो साला ना पजाएगा। मैं बोला कि ना पजाएगा, लड़का है 400-500 कमाने वाला। ठीक है, ठीक है गुरु, अभी हम 2-3 पड़ाका वो बुला के मार देते हैं। तो गुस्से में गए, मारने लगे। और मारने लगे तो इसलिए मारे कि जरा उसकी तो थोड़ा दिमाग खोल जाएगा। किसी बहन बेटी है तो आके माफ़ी भी सुबह मांगा। सुबह में मैं मौके पे आया था, वो माफ़ी मांगा। कुछ एंटी ऐसे जो लोकप्रियता इनकी बढ़ गई है अनुराग वाले मामलों में, इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी है। इस 300 वोट से पहले चुनाव जीते थे, 300 कुछ वोटों से, 400 लगभग से जीते थे। तो लोग जैसे कुछ एंटी लोग लड़ते हैं, पंचायत चुनाव नज़दीक है, अब 6 महीना 7 महीना चुनाव रह गया है, तो लोग क्या नाम है प्रधान जी अंदर चले जाएंगे, कोई ऐसा व्यवस्था बना दो कि हम लोग चुनाव आराम जीत जाएंगे। तो यही मामला है। शॉर्टकट में आपको बता दूं, टोटल गाँव ही राजनीति है। सब लोग बहुत बहुत अच्छे आदमी सुभाष जी हैं, मैं बार बार कहता हूँ, सुभाष जी की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ, अच्छे उनके लड़के को लोग चढ़ा दिए ना, जो एंटी लोग हैं। मैं खुद देख रहा था, मैं सुनने में आता, मैं गांव का रहने वाला हूँ, बगल का जैसे हटा हुआ 100 मीटर दूरी पे हमारा इनका घर है। लोकप्रियता को जो सब कुछ हो रही है कि जब चले जाएंगे अनुराग को ना न्याय मिलेगा, अनुराग को न्याय पाएगा नहीं, ये अंदर हो जाएंगे, हम प्रधानी भी जीत जाएंगे। यानी कि अनुराग को न्याय नहीं मिलेगा तो प्रधानी जीत जाएंगे, क्योंकि ये गांव के युवक हैं, ये गांव की राजनीति को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पिताजी हमारे बहुत अभिन्न थे। हमारा उनका संबंध पूछिए प्रधान जी से, बहुत घरेलू है। यही सब कुछ मेन मुद्दा ये है सर, बता दूं आपको पत्रकार महोदय, सब कुछ मुद्दा ये है, प्रधान अंदर चले जाएं, प्रधानी भी जीत जाए, अनुराग को न्याय भी ना मिले। सच्चाई मामला यही बस। अच्छा, तो देखिए ये गांव के हैं, ये अच्छे से उसको समझा रहे हैं कि गांव का मामला, क्योंकि अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए जो है प्रधान जी बीड़ा उठाए हैं और लगे हुए हैं कि न्याय उसको मिल जाए। अगर न्याय नहीं दिला पाते हैं तो गांव वालों के नज़र में उसकी जो छवि है प्रधान की, वो डाउन हो जाएगी। प्रधान जी हमारे साथ हैं, फिर से उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, जिसको आपने बचाने का प्रयास किया वही आपको फंसा दिया, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये सही बात है कि हम तो यही सोचें कि देखिए यहाँ यात्री लोग आते जाते हैं, अगर कोई अभद्रता होगी तो यहाँ कोई रुकेगा नहीं, और ये समझ लीजिए रोजी रोटी है। अब हम और एक बात बताएंगे, जैसे अगर जो भी एंटी राजनीति कर रहे हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे हम कि अगर हम अनुराग के मामले में हैं, वो कितना भी कुछ कर लें, हमारी टुकड़ा टुकड़ा उड़ जाएगी। बता दे रहे हैं आपको कि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं अगर लगा हूँ तो कभी पाछे नहीं हट सकता हूँ। ये हमारा देश प्रदेश भी फ़ोन करता है, आज बहुत परेशान थे हमारे पूरे देश के लोग, और आप भी परेशान थे, आपके यहाँ भी फ़ोन आया होगा ज़रूर, बहुत से लोगों का फ़ोन आया, जब चैनल चला होगा तो फ़ोन आया होगा, हमारे यहाँ भैया बहुत फ़ोन आया। अब बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी कितना भी एंगल अपना ले, लेकिन ये सोचे कि इस मामले से अनुराग के पिताजी के हम साथ छोड़ दें तो ये पूरे जीवन ज़िंदगी में जब ले हमारी सांसें चलेगी तब तक ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए जो ये जी बताएं। मैं उस महिला से बात भी किया, वो महिला अध्यापक थी। अच्छा, हाँ, शकुंतला पांडे उसका नाम था, जिला नहीं पूछ पाए। तो बोली भैया आप पंडित जी प्रधान कर रहे थे, आप क्या नाम है? हमका धीरज तिवारी मेरा नाम है। तो बोली भैया कि कौन सा गोत्र है? हमारा सांडिल गोत्र है। तो बोली भैया मैं वशिष्ठ गोत्र की हूँ, हैं,
और मैं अपना होटल समझ के एक आध बार पहले रुकी थी, 2-4-5 साल पहले, वही समझ के रुकी हूँ। ये लड़का इतना गंदा गंदा बोल रहा है कि इधर आ जाइए ना, क्या हो जाएगा, कोई देख लेगा, मतलब क्या बताएं कमेंट, मतलब इतना गंदा बता रही थी बेचारी। और वृद्ध थी, उनकी उम्र हमको लगता है कि 45 लेकर 50 के आसपास रही होगी। और उनकी आँख में आंसू आ गया। और कहीं कहीं भैया कान पकड़ रहा हूँ, आज के बाद जौनपुर ज़िले में रुकूंगी नहीं, प्रतापगढ़ रुक लूँगी, सुल्तानपुर रुक लूँगी, लेकिन इधर नहीं रुकने वाली हूँ। क्योंकि माता जी गलती होगी, साला पिया है, क्या भैया हमारे तरफ बहुत लोग पीते खाते हैं, लेकिन अपना पहचाना चाहिए हमारी उम्र क्या है। हम मतलब उनसे बड़े हमारे बच्चे हैं, ये क्या बोल रहा है। और वो महिला, उसकी आँख में आंसू था, बैठ गई बस में, बस निकल गई। तो हम प्रधान से कहे, प्रधान जी बहुत शर्मनाक बात है, बेचारी माँ समान थी, बेचारी वो माँ समान थी वो। बिल्कुल देख सकते हैं जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, तो आप आंकड़ा लगा सकते हो किस प्रकार का कमेंट रहा होगा कि जिसको लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो प्रधान जी ने आज फिर से एक बार संदेश दिया है कि जिसको जो करना हो कर ले। मैं अनुराग के परिवार के साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा। तो कोई भी गांव की राजनीति इस समय चमकने वाली है, क्योंकि अब जोरों पर रहेगी कि 2026 का जो चुनाव होना है वो जो अब तक मिली जानकारी है लगभग अप्रैल के पहले ही करा लिया जाएगा 2026 में। यानी कि कहा जाए चुनाव भी करीब में है, तो जो इनके विपक्षी होंगे वो भी एक्टिव होंगे, जो राजनीति करने वाले हैं वो भी एक्टिव होंगे। तो मैं प्रधान जी का एक खुला संदेश है कि इस पूरे मामले में जो है मैं साथ हूं और साथ रहूंगा, जिसको जो करना हो कर ले। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर ये वीडियो या ये न्यूज़ जो अंकित यादव हैं उनके पास तक जाता है तो वो अपना बयान देना चाहें तो आकर दे सकते हैं, क्योंकि मैं उनसे मिलकर के भी इस पे बयान जो आरोप लगा रहे हैं प्रधान जी, जो प्रधान जी ने बताया है उस पर उनका हम ज़रूर स्टेटमेंट जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना, क्या ऐसा कुछ था या फिर जो प्रधान जी ने कह रहे हैं वही सही है।